students, welcome back to our YouTube channel Urgence Achievers. So we are back again with another video, and in this video we will discuss about circulation in plants. हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन ये दोनों लाइफ प्रोसेस कवर किए थे. अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं. तो आइए इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट्स के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आइए देख लेते हैं प्लांट्स के अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है. सर्कुलेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है. तो अगर हम प्लांट्स पे बात करें तो क्या चीज ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए? वाटर या मिनरल्स, और जो भी फूड प्रिपेयर किया गया है वो सारा पूरे के पूरी प्लांट की बॉडी में, बॉडी मतलब प्लांट में उसके सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. क्योंकि हर एक सेल जो होता है उसको वाटर की जरूरत होती है, उसको फूड की जरूरत होती है ताकि वो अपनी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके. तो इसीलिए सर्कुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ताकि जो हमारा फूड है, वाटर, मिनरल्स, जो भी चीजें वो थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द प्लांट अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके. तो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर दो मेन टिश्यूज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे कंडक्शन के और ट्रांसपोर्टेशन के. तो उनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, 9th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो उनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों को हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज, और अगर हम उनका कंबाइंड नेम बोले तो उसको बोलते हैं हम वास्कुलर बंडल्स. ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के टाइप हैं. तो वन बाय वन करके हम जाइलम को स्टडी करेंगे कि जाइलम का फंक्शन क्या होता है, उसके सेल्स क्या क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. फिर हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में कि उसके सेल्स कैसे होते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसका क्या क्या फंक्शन होता है. और डायग्राम थोड़ा सा हम देख लेंगे क्योंकि इसका जो मेन डिटेल डायग्राम है वो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और 11th स्टैंडर्ड में भी आप लोग पढ़ेंगे. तो हम थोड़ा सा बेसिक डायग्राम्स का देख लेंगे. तो सबसे पहले जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड द वास्कुलर टिश्यूज और कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स. तो प्लांट्स के अंदर वास्कुलर टिश्यूज और कंडक्टिंग टिश्यूज जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं. वास्कुलर और कंडक्टिंग का मतलब सेम होता है, जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करे, कंडक्ट करे, एक प्लेस से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करें. नेक्स्ट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर टुगेदर नोन एज वास्कुलर बंडल. अगर मैं बोल रही हूँ वास्कुलर बंडल तो वास्कुलर बंडल का मतलब है उसमें जाइलम भी आ रहा है और फ्लोएम भी आ रहा है. तो हमें अलग अलग जाइलम फ्लोएम बोलने की जरूरत नहीं. अगर मैं वास्कुलर बंडल बोल दूंगी तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सपोज कि रूट्स ने वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करे, लेकिन क्या सिर्फ रूट्स ही उस वाटर और मिनरल को यूज करते हैं? नहीं, जो बाकी प्लांट के सेल्स हैं वो भी सब वाटर मिनरल्स यूज करते हैं. लेकिन वहां तक वो वाटर मिनरल्स कैसे पहुंचेंगे? तो वो पहुंचेंगे हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज की हेल्प से. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाइलम की बात करते हैं. जाइलम जो होता है वो क्या करता है? वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. कि मतलब जो भी हमारे सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे और जो भी वाटर कंटेंट होगा हमारे सॉइल के अंदर, वो सारा एब्जॉर्ब करेगी रूट्स और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा जाइलम. तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको. सबसे पहले हम नोट्स देखेंगे, उसके बाद हम इसका डायग्राम देखेंगे. इट इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ प्लांट्स. कॉम्प्लेक्स टिश्यू मैंने बताया, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के टाइप है दोनों के दोनों, जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem is responsible for transporting water and minerals to the plants. तो xylem क्या करेगा? water and minerals को transport करेगा. It mainly consists of dead cells. तो इसके जो mainly cells होते हैं xylem tissue में, tissue क्या होता है? group of cells. तो xylem के अंदर जो भी cells होते हैं, mostly cells क्या होते हैं? dead cells होते हैं. ठीक है. It has 4 components: tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. तो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं टोटल, मतलब 4 कंपोनेंट्स को मिलाकर जाइलम टिश्यू बनता है. तो सबसे पहला है ट्रैकेट, देन वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. तो इसके अंदर जो मेन कंडक्टिंग टिश्यूज है, मतलब जाइलम के अंदर भी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें से 2 कंपोनेंट ऐसे हैं जो कंडक्टिंग का काम करेंगे और बाकी के 2 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो बाकी के 1-2 सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर सकते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड का काम कर सकते हैं. लेकिन मेन जो कंडक्शन का काम है वो सिर्फ 2 ही कंपोनेंट करते हैं, दैट इज ट्रैकेड एंड वेसल. तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देख भी सकते हैं, ट्रैकेड एंड वेसल्स आर द मेन कंडक्टिंग कंपोनेंट्स. तो
इन चारों कंपोनेंट्स में से मेन कंडक्टिंग कंपोनेंट्स है ट्रैकेट एंड वेसल्स। नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट वर्टिकली अपवर्ड। मतलब कि जब रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है तो उसको जो जाइलम है वो अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है, अपवर्ड कंडक्ट करता है। मतलब जो भी नीचे से जो भी वाटर मिनरल है ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर से नीचे ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि वाटर मिनरल्स तो रूट ही एब्जॉर्ब कर रहा है और लेकिन बाकी प्लांट्स को भी चाहिए, मतलब बाकी पार्ट्स को भी चाहिए, तो सारे पार्ट्स में कंडक्ट करेगा नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। तो इसकी जो मूवमेंट होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, इसके थ्रू जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट में प्लांट को मतलब स्ट्रेंथ चाहिए होती है अपराइट स्ट्रेट रहने के लिए, तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जो कि इसमें एडिशनल हमारे कंपोनेंट्स है जैसे जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, वो सारे के सारे एडिशनल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कंडक्टिंग सिर्फ दो ही चीज करते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम है इसका। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं चारों के चारों कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं। ये है ट्रैकेट, यहाँ पर फिर जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे कंपोनेंट्स हो गए। तो इससे हमने ये चीज डिराइव करी है कि जाइलम जो है वो वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, मेनली डेड सेल्स से बना होता है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं और 4 में से सिर्फ 2 ही कंडक्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं। और उसके अलावा हमने देखा जो इसका फ्लो होता है, जो भी वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए हम इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है टिश्यू, दैट इज फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है, एक अब हमने वाटर मिनरल्स तो ट्रांसपोर्ट कर लिए, लेकिन फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड प्रिपेयर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा और फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे सेल्स। तो फ्लोएम क्या करता है, जो भी लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया है बाय फोटोसिंथेसिस उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्लोएम। तो सिर्फ अगर लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया तो सिर्फ लीव्स को फूड नहीं चाहिए, फूड सारे सेल्स को चाहिए, तो सारे में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा फ्लोएम। और फ्लोएम जो है वो मेनली लिविंग सेल से बना होता है, ना कि डेड सेल से। तो अगर हम दोनों कंपेयर करें उसमें मोस्टली डेड सेल्स होते हैं जाइलम में और फ्लोएम में मेनली ज्यादातर लिविंग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट, phloem is responsible for transporting food prepared by the leaves to other parts of the plants. It mainly consists of living cells. और नेक्स्ट है, जैसे उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट वन है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर इजी है दोनों का लर्न करना, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम चेंज करना है, बाकी सेम है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स हैं। वहां पर जो 2 कंडक्टिंग थे वो ट्रैकेट्स और वेसल्स थे, और यहाँ पर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स हमारे कंडक्शन का काम करते हैं, बाकी 2 एडिशनल वर्क करते हैं, लेकिन कंडक्शन का काम सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स ही करेंगे। और कंपेनियन सेल क्या करता है, कंपनी देता है सीव ट्यूब्स को, उसकी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में। इट ट्रांसपोर्ट फूड इन बाई डायरेक्शनल मूवमेंट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो अब फूड जो है, फूड तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नीडेड होगा, या फूड सिर्फ ऊपर मतलब लीव्स ट्रांसपोर्ट करे तो ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर की स्टेम वाले पार्ट में नहीं जाएगा, फूड नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। मतलब इसकी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी। तो इसका फ्लो हम मल्टी डायरेक्शनल बोल सकते हैं या फिर बाई डायरेक्शनल बोल सकते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में इसका फ्लो नहीं होता। इट डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि इसके सेल्स जो है वो डेड सेल्स नहीं है। डेड सेल्स जो होते हैं मेनली वो सपोर्ट का ही काम दे सकते हैं। तो जाइलम के अंदर डेड सेल्स थे, वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा था, बट यहाँ पर हमारे पास डेड सेल्स नहीं है, तो इसको मैकेनिकल सपोर्ट का जो एडवांटेज है वो नहीं मिल पाएगा फ्लोएम फाइबर्स की वजह से या फ्लोएम पेरेन्काइमा की वजह से। यहाँ पर इसके डायग्राम में हम देख रहे हैं चारों कंपोनेंट्स। ये है सीव ट्यूब सेल, न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल एंड सीव प्लेट। तो सीव प्लेट होती है, इसके अंदर होल्स होते हैं, और उसके अंदर होल्स होंगे तो इजीली फूड क्या होगा, वहां से इजीली कलेक्ट होके ट्रांसपोर्ट हो पाएगा सीव प्लेट्स के थ्रू। तो ये हो गया जाइलम एंड फ्लोएम।
तो हमने दोनों में क्या डिफरेंस डिराइव किया, एक फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, एक वाटर मिनरल, एक में डेड सेल्स होंगे, एक में लिविंग सेल्स होंगे, एक का वो बाई डायरेक्शनल है, इसका एक का यूनिडायरेक्शनल है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स एंड फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्युबल प्रोडक्ट्स या फिर फोटोसिंथेसिस से जो हमारा फूड प्रिपेयर हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। लोकेशन से हमें पता चल रहा है किसी चीज को लोकेट करना। तो जो भी फूड प्रिपेयर हुआ है उसको अलग अलग लोकेशंस पे प्लांट की अलग अलग सेल्स में पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, फूड को अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, वो भी हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो देखते हैं ट्रांसलोकेशन। फर्स्ट वन इज translocation of food is necessary as every part of the plant needs food as a source of energy and body building material. तो of course food का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी चाहिए और हर एक सेल को फूड चाहिए ताकि वो बिल्डिंग मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस कर सके। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट नीड्स फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, नए नए सेल्स बनाने के लिए भी फूड की जरूरत पड़ती है और एनर्जी के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरत पड़ती है। तो अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो फूड नहीं पहुंच पाएगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी और जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनकी माल फंक्शनिंग हो जाएगी, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज फूड इज स्टोर्ड इन द फ्रूट, सीड और अदर पार्ट्स रिसीव्ड बाय ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन की वजह से फ्रूट्स में, सीड्स में जो भी फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो मतलब स्टोर हो जाता है सीड्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर। तो फूड स्टोरेज भी उसकी वजह से हो पाती है क्योंकि अगर फूड लोकेट ही नहीं हो पाएगा तो स्टोरेज तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट इज प्लांट हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड्स आर आल्सो सप्लाइड बाय ट्रांसलोकेशन। तो बाकी के जो मटेरियल्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट करने का काम हो सकता है ट्रांसलोकेशन के थ्रू। तो ट्रांसलोकेशन जो है हार्मोन्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, अदर सब्सटेंसेस को भी लोकेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस वे में वो हमारे लिए हेल्पफुल है, आई मीन प्लांट्स के लिए वो हेल्पफुल है। तो सर्कुलेशन इन प्लांट्स में सिर्फ इतना ही था कि कौन कौन से 2 टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। देन ट्रांसलोकेशन क्या होता है, दैट्स इट। प्लांट्स के लिए हमें इतना ही पढ़ना था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलेशन पढ़ेंगे ह्यूमंस के अंदर कि ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है, उसमें जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और इस चैप्टर के पार्ट 4 को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन हिट करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिले। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।